गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेदा विद विक सर यूट्यूब चैनल पर इस नए रीजनिंग स्पेशल बैच में स्वागत है। तो आपको याद होगा कल हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जाने थे। आज हम इसकी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, ये चैप्टर है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज क्लास 1। इसकी आज हमारी पहली क्लास है। कल इसके बारे में कुछ हमने बेसिक पॉइंट जाने थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जाना था हमने कुछ अपोजिट अल्फाबेट जाने थे, जैसे AZ, BY, C6, DDU, E इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ये हमने अपोजिट अल्फाबेट के लिए कुछ सरल अप्रोच थी, ये जानी थी। और कुछ अल्फाबेट के प्लेस जा रहे थे। एजोटी की प्रैक्टिस की थी क्या आपने? कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए दिए थे जिन पे हमें उनके अल्फाबेट के क्रम, उनकी संख्या लिखनी थी। तो आप, उम्मीद है आपने लिखे होंगे। हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं उनकी। जैसे कि PLMNOST, इनकी प्रैक्टिस करते हैं पहले। पी किसके पास में आता है? एजोटी। पहले एजोटी देखते हैं इधर। EJOTY, इसमें ई का प्लेस 5, जे का 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। अब पी का के पास में आता है ओ के बाद पी, तो पी से एक आ गया है तो 15 + 1, पी का प्लेस हो जाएगा 16। एल किसके बाद आता है? JKL, तो इसका कितना हो जाएगा? 12। एम JKLN, एल के बाद एम, तो एम का कितना हो जाएगा? 13। और एम के बाद एन, तो इसका 14। ओ तो ये दिया ही है हमारे पास मेजॉरिटी में, तो ओ का कितना हो जाएगा? 15। एस के पास आता है, बताओ। एस आता है टी से पहले, PQRST, तो एस का कितना हो जाएगा? 19। और टी तो हमारे पास है 20। अब कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स होते हैं जिनके प्लेस की वैल्यू उन्हीं में छुपी होती है, जैसे हम उन अल्फाबेट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले जी को देखते हैं। ये जी का की शेप दे रहा है 7 की, इधर तो जी के प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब एच को देखते हैं। एच में ये क्या बनना है? 8। तो देखो 8 की शेप दे रहा है एच, तो एच की कितनी हो जाएगी? 8। ये जी है एच। आई, अब आई का की शेप दे रहा है, देखो आई को कर्सर में ऐसे लिखते हैं, तो इसकी ये आई 9 की शेप दे रहा है, आई का कितना हो जाएगा? 9। अब के को देखो, के में ऐसे ये 2 डंडे हैं, तो हम इसको 11 की शेप मानते हैं, तो के 11। अब आगे एम को देखो। अब एम को ऐसे लिखोगे तो 3, लेकिन 3 तो हमें पता है सी का होता है। तो और आगे तो क्या हम 13 या 23, लेकिन 23 तो ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा, इसलिए एम का 13। ऐसे ही डब्ल्यू भी 3 की शेप देता है, तो डब्ल्यू को कितना मानेंगे? 23। आपने सुना होगा T20 मैच होता है, तो उसमें टी का कितना हो जाएगा? 20। ऐसे ही अल्फाबेट है जिनके प्लेस की वैल्यू नहीं है, छुपी हुई है। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला। तो हमारे पेपर में एक ही तरह की अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी जाती है, हिंदी की नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश की अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। इंग्लिश की अल्फाबेटिकल सीरीज होती है हमारे पास ए से जेड, ABC जेड तक। लेकिन अगर ऐसे हम पेपर सॉल्व करें, मतलब हमारे एग्जाम में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस सीरीज को भी उल्टा सीधा करके इसमें से अक्षर गायब करके भी दे देते हैं। जैसे सेकंड अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे ZYX ए तक। आगे तीसरी सीरीज पूछी जाती है हमारे इस चैप्टर में, इवन सीरीज, जैसे बी मतलब एक छोड़ छोड़ के FZ तक, इसे बोलते हैं इवन सीरीज।
इवन सीरीज सम श्रृंखला। इसके बाद अगली सीरीज है ऑड सीरीज, ACE बाय, ये ऑड सीरीज। सम श्रृंखला। अब देखो इवन कैसे है, बी का प्लेस कितना होता है, बी का प्लेस होता है 2, डी का 4, इसका एफ का 6 और इसका 26। तो इनके प्लेस इवन है, इवन नंबर है इनके, इसलिए इस सीरीज को इवन सीरीज कहते हैं। अब अगली देखो, एक ए का प्लेस 1, सी का 3, ई का 5 और वाई का 25। इसमें इनके प्लेस की वैल्यू होती है ऑड, तो इसे ऑड सीरीज कहते हैं, विषम श्रृंखला। अब इसके बाद अगली सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाता है। फर्स्ट हाफ हमारा कौन सा होता है, ए से एम तक, इसे कर देता है एम से ए तक। फिर इसके बाद सेकंड हाफ को भी उल्टा कर देता है, सेकंड हाफ होता है एन से जेड, तो इसे कर देता है जेड से एन। फर्स्ट हाफ को उल्टा कर देता है। अगली इसके बाद सिर्फ फर्स्ट हाफ को उल्टा कर देता है, सेकंड हाफ वैसा ही होता है, जैसे फर्स्ट हाफ को एम से ए तक और सेकंड हाफ वही रहता है एन से जेड। इसके बाद अगली सीरीज है 7 नंबर की, इसमें सेकंड हाफ को उल्टा कर देता है, फर्स्ट हाफ वही ए से एम तक रहता है, इसके बाद सेकंड हाफ कर देता है जेड से एन। इसके बाद अगली सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसके बाद 9 नंबर की सीरीज आती है मिक्स्ड सीरीज, इसे मिसलेरियस सीरीज भी बोलते हैं, मिसलेरियस सीरीज। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में 9 सीरीज पढ़ेंगे। पहली कौन सी, वही ए से जेड हमारी, ए से जेड। सेकंड में उल्टा कर देता है जेड से ए। इसमें इवन सीरीज, सभी जिनके प्लेस इवन होते हैं उन सीरीज को देता है। अगली है ऑड सीरीज, इसमें ऑड नंबर, इसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को उल्टा कर देता है। इसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ को उल्टा कर देता है, सेकंड हाफ वही की वही लिखा रहता है। तो 7 नंबर की सीरीज है, उसमें फर्स्ट हाफ सीधा लिखा रहता है और सेकंड हाफ को उल्टा कर देता है। 8 नंबर की सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 9 नंबर की सीरीज है मिसलेरियस सीरीज। अब हम पहले थोड़े एग्जाम्पल करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के बाएं, यहाँ पर दाएं कर लेना है, बाएं से 4 के दाएं, दाएं 6 होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। ये जेड तक। अब पूछा है आगे कौन सा अक्षर, तो इसका मतलब कोई एक अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक अक्षर आएगा इसका आंसर। अब कह रहा है वो बाएं से, तो इसका कल बताया था बाएं बायां, जो हमारा बायां छोर होता है वो इसका बायां छोर होता है, और जो हमारा दायां छोर होता है वो इसका दायां छोर होता है, तो ये इसका बायां छोर हो जाएगा और ये दायां छोर। ये सीरीज का लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। अब वो कह रहा है बाएं से 4, तो बाएं से 4 चलेंगे, 1 2 3 4, चौथे पे कौन सा आ रहा है, डी। अब इसके आगे 4 के दाएं, दाएं 6 होगा। अब दाएं इधर चलेंगे, दाएं तो इधर 6 चलना है आगे, तो 1 2 3 4 5 6, पे कौन सा आ रहा है, जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे। लेकिन हमको ऐसे सवाल नहीं करना है। अगर हम ऐसे सवाल करेंगे पेपर में ये बहुत टाइम लेगा, और ऐसे करेंगे तो पूरा टाइम हमें 2-3 क्वेश्चन करने में चला जाएगा। इसलिए इसके लिए एक शॉर्ट अप्रोच है, उसे हम आगे देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाएं से दाएं। देखो क्वेश्चन में पूछा है बाएं से दाएं।
अब हमारे क्वेश्चन में हर बार ऐसा तो नहीं पूछेगा कि बाएं से दाएं, ऐसे ही पूछ सकता है दाएं से बाएं। दोनों सेम भी दे सकता है, बाएं से बाएं। और दोनों इधर दाएं से दाएं। इंग्लिश में देख लेते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और लेफ्ट से लेफ्ट भी दे सकता है, और राइट से राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें पेपर में क्या करना है, तो बाएं से दाएं देगा, तो ये क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसे प्लस करेंगे इनमें। दाएं से बाएं देगा, दाएं से बाएं, ये भी अलग अलग है, सेम नहीं है, दाएं से बाएं, इसमें भी हमें प्लस करना है। अब अगला बाएं से बाएं, ये सेम है, तो इसमें माइनस करेंगे, और दाएं से दाएं, इसमें भी माइनस करेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके भी देखते हैं, जैसे लेफ्ट से 12 और राइट से उसके राइट 4। अब लेफ्ट से इधर ये से, ये लेफ्ट है, इधर 12 कौन सा होता है, एल, इसके 4 आगे देखते हैं, एल के आगे एम एन ओ पी, अभी इसके 4 आगे पी, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसमें कैसे, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, 12 + 4 16, और 16 लेटर होता है पी। अब देखो इससे कितना इजी हो गया, तो हमें इससे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया था, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर, बाएं से 4, बाएं से 4 और उसके दाएं 6 होगा, तो बाएं से 4 + 6 10, और 10वां लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जे। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में, इस वाले क्वेश्चन को पहले इंग्लिश से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है ना, तो उसे पीछे से सॉल्व करेंगे। देखो, विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ द 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 4th काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड से 4th, ये रहा देखो ए बी सी डी, लेफ्ट हैंड से 4th है, इसके आगे 4th, और फिर 6th टू द राइट ऑफ, अब इसके राइट में 6th, राइट में 6th कौन सा है, जी। इंग्लिश में ऐसे सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 10वां होगा, बाएं से 5, तो बाएं से 5 और दाएं से कौन सा है 10वां, तो ये अलग अलग दिए हैं, अलग अलग कंडीशन में क्या करना है, प्लस करना है, 5 + 10 15, 15 कर लिया। और 15वां लेटर कौन सा होता है, ओ, तो इसका आंसर आ जाएगा ओ। ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। अब दोनों में सेम दिया, देखो बाएं से 5 और बाएं से 15वां, तो इसमें इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, माइनस करेंगे, बाएं से 15 - 5, तो कौन सा आएगा 10, और ये 10वां कहाँ से करना है हमें, बाएं से, तो बाएं से 10वां कौन सा लेटर हो जाएगा, जे, इसका आंसर हो जाएगा जे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, और इसमें भी वही दिया, बाएं से 17वां और इसके बाएं 7वां, दोनों में सेम सिचुएशन दी है, तो सेम सिचुएशन में क्या करना है, माइनस करेंगे, 17 - 7 = 10, और 10वां लेटर कौन सा है, जे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन 5वें के बाएं छठा अक्षर होगा, 5वें के बाएं छठा अक्षर होगा दाएं से, विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो इसमें क्या करेंगे, हमको प्लस करना है, अलग अलग सिचुएशन दी है, बाएं से 5वां और दाएं से छठा, तो इसमें प्लस करेंगे, 5 + 6
कितना हो जाएगा 11, और 11वां लेटर कौन सा होता है? के। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? दाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15 + 5, अलग अलग सिचुएशन दी है। दाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, तो इसका 15 + 5 20 हो जाएगा। और 20वां लेटर कौन सा होता है हमारा? इसमें दाएं से 15वें के बाएं 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे ये होगा दाएं से 15वें के दाएं 5वां, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट। दोनों में राइट दिया है, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे 15 - के 5, ये आ जाएगा 10वां। लेकिन 10वां कौन सा होता है हमारा? जे। लेकिन इसमें जे आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है दाएं से। दाएं से मतलब पीछे से, तो पीछे से कौन सा होगा? जेड से इधर की ओर। आगे से तो जे होगा, तो पीछे से कौन सा होगा? जे का अपोजिट लेटर कौन सा होता है? क्यू। कल ट्रिक याद की थी ना, जंगल क्वीन, उसमें अपोजिट लेटर कौन था? जे का क्यू। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यू। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा? दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। दोनों में सेम सिचुएशन दी है, तो इसमें हमें माइनस करना होगा। 20 - 5 15, और 15वां लेटर कौन सा होता है? ओ होता है ओ। लेकिन इसमें ओ नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है हमें दाएं से पूछ रहा है। दाएं से 20वें के और दाएं 5वां होगा, तो इस सिचुएशन में हमें ओ का अपोजिट लेटर लिखना होगा। ओ का अपोजिट लेटर कौन सा होता है? एल। तो इसका आंसर हो जाएगा एल। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? और दोनों में सेम सिचुएशन नहीं है। अब बाएं से 7वां और बाएं से 17वां, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ऐसे। विच लेटर विल बी 17th ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? तो इसमें माइनस करेंगे। 7 - 17, तो ये क्या आ जाएगा? -10। अब सोच रहे हो आप इसका आंसर कैसे आएगा? ये तो माइनस में आ गया। अब पहले हम अपनी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिख के इसको देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ABCD जेड तक। इसका प्लेस 1 2 3 4 और इसका 26। अब पीछे इसको उल्ट, और इससे पहले क्या आएगा? जेड आएगा। इससे पहले बाय एक्स, उसी सीरीज को पीछे लिखना है। तो इसका प्लेस हो जाएगा 0 -1 -2, और हमें कितना चाहिए? -10। -10 तक जाते हैं। एक्स, इससे पहले W V U T S R Q। अब ये कितना हो जाएगा? W -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और इससे पहले कौन सा आएगा? इसमें एक मिस हो रहा है। रुको, चलिए इसकी ट्रिक जानते हैं। जैसे इसमें ट्रिक क्या दी है? अब माइनस का आया ना, तो 26 में से घटाएंगे। 26 में से 10 घटाएंगे। 26 में से 10 घटाएंगे तो 16, और 16 लेटर कौन सा है? P। तो देखो, और -10 का 16वां कौन सा? इधर भी P है। हमारा आंसर P हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 26 में से घटाना है। अगर माइनस में आए ना, तो 26 में से घटाना है, और उसका आंसर आ जाएगा जो माइनस में होगा। इसका आंसर हो जाएगा P। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? अब ये भी उसी जैसा क्वेश्चन दिया जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। बाएं से 7वां और इसके -15, माइनस में 8, माइनस में 8 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 26 में से 8 घटाएंगे। 26 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 18। 18 लेटर कौन सा होता है? R। तो इसका आंसर हो जाएगा -8 का आंसर R। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 15वें के दाएं 15वां होगा? 15वें के दाएं 15वां।
15 प्लस 15, क्योंकि ये सेम नहीं दिया, अलग अलग दिया है। विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30। आप सोच रहे होंगे हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में तो 26 ही लेटर होते हैं, 30वां कहाँ से आएगा? तो देखो आप, ए से जेड, ये तो 26 तक होगा। अब इसके आगे ए बी सी डी, 27, 28, 29, 30, तीसरे पे कौन सा है? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 30 में से 26 घटा देंगे, क्योंकि 26 पे हमारी एक बार सीरीज पूरी हो जाती है, और एक बार सीरीज पूरी हो गई तो वो तो वहीं पे एंड, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से वही सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि 26 में 4 डी बचेगा, और चौथा कौन सा होता है? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के बाएं 17वां होगा? बाएं से 16वें के बाएं 17वां होगा। यहाँ पर दाएं 17वां है, दाएं 17वां होगा। विच लेटर विल बी 17th टू द राइट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें भी वही करना है हमें, अलग अलग दिया है, तो 16 प्लस 17, ये कितना हो जाएगा? 33। 33 लेटर निकालने के लिए क्या करना है? जैसे इसमें से 26 माइनस करना है, तो 33 माइनस 26, तो हमारा पास बचेगा 7, और 7वां लेटर कौन सा होता है? जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी। इसका आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो कल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करके ही बताते हैं। जैसे हमने इधर एक क्वेश्चन किया था, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? अब इसको प्रूव करते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिख के, E F G H I J K L M N O P Q R S Z। अब इसको प्रूव करना है हमें। ये इसका आंसर आया था जे। जे कैसे आया? अब इधर से 15 का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15वां है, बाएं से 15वां, लेफ्ट हैंड से 15वां। अब इसके लेफ्ट में, अब इधर की ओर हुआ इसका लेफ्ट, तो इसके पीछे 5 काउंट करना है। ये कौन सा हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3 4 5। हमारा आंसर क्या था? जे। जे यहाँ पे आया था, तो ये ऐसे प्रूफ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए दिया। अगर हो जाए तो इसका आंसर कमेंट में देना, नहीं तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस आपको होमवर्क में। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।